ये भूल चूक माफ का केस अब सिर्फ एक फिल्मी कंट्रोवर्सी नहीं बचा है, बल्कि इंडियन एग्जीबिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इकोसिस्टम का एक लैंडमार्क मोमेंट बन चुका है। यहाँ पे सब कुछ है, लीगल वॉर, बिजनेस बिट्रेयल एंड स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जिसमें हीरो तो राजकुमार राव है, लेकिन इस रियल लाइफ ड्रामा का असली विलन है कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच। फिल्म का नाम भले ही भूल चूक माफ हो, लेकिन लगता है पीवीआर ने ना भूला ना वो चूका, और माफी तो वो बिल्कुल नहीं देने वाला। पीवीआर आइनॉक्स ने मैडॉक फिल्म्स पे 60 करोड़ का केस किया है फॉर ब्रीचिंग अ थिएट्रिकल रिलीज कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हो, 60 करोड़। भाई ये फिल्म इतना कमा पाएगी कि प्रॉफिट निकाल के इनको भी दे सके इतना, या एक बार फिर सत्यवान को बचाने सावित्री के रूप में स्त्री आएगी, माने स्त्री 2 का कमाया हुआ पैसा मैडॉक की जान बचाएगा। ये सब कुछ शुरू हुआ जब मैडॉक फिल्म्स ने अनाउंस किया कि 9 मई को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है भूल चूक माफ। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके थे, प्रमोशंस चल रहे थे मूवी के, और अचानक मेकर्स ने ओटीटी का रास्ता पकड़ लिया और थिएटर्स वालों का भरोसा तोड़ दिया। अब वो सीधा प्राइम वीडियो पे 16 मई को रिलीज होगी। रीजन दिया गया, सिक्योरिटी ड्रिल्स अक्रॉस द नेशन। पहले तो सबको लगा कि पेट्रोटिक डिसीजन है, लेकिन पीवीआर वालों को ये पेट्रोटिज्म कम और प्रॉफिट शेयरिंग का चक्कर ज्यादा लगा। उनका भी शायद यही मानना रहा कि मैडॉक ने एडवांस बुकिंग देख के थिएट्रिकल रिलीज कैंसिल कर दी इस मूवी की। पीवीआर आइनॉक्स ने तुरंत बॉम्बे हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया, वो भी पूरे 60 करोड़ के डैमेजेस की डिमांड के साथ। अब मैडॉक वालों ने अपना आर्गुमेंट प्रूव करने के लिए जिस कानूनी पेच का सहारा लिया वो कुछ इस प्रकार है। अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस लाइक नेचुरल डिजास्टर्स या सिक्योरिटी थ्रेट्स के चलते किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने में अगर प्रॉब्लम होती है तो कोई भी एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती है। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग मैडॉक अपने डिसीजन के फेवर में कोई भी सॉलिड एविडेंस प्रोवाइड कराने में नाकाम रहा है। सो मैडॉक का सिक्योरिटी एक्सक्यूज डिडंट होल्ड अप इन कोर्ट। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने नो थिएटर नो ओटीटी का रूल लगा दिया है। फिल्म अब ना थिएटर में रिलीज हो सकती है ना ही ओटीटी पे, जब तक कि केस की अगली सुनवाई तक डिसीजन ना हो जाए, जो कि 16 जून को है। यानी कि ये मूवी अब कम से कम 1 महीने के लिए तो और डिले हो गई है। वेल यहाँ पे पीवीआर का एक पॉइंट मुझे काम का लगा कि अगर मेकर्स को लगता था कि थिएटर्स में क्राउड कम आएगा तो लेटर रिलीज डेट कंसीडर की जा सकती थी। बहुत सारी मूवीज पोस्टपोन हो रही हैं, लेकिन डायरेक्ट ओटीटी में शिफ्ट करके उन्होंने एग्जीबिटर इकोसिस्टम का ट्रस्ट तोड़ा है। अब ये लीगल एक्शन दूसरे प्रोड्यूसर्स के लिए वार्निंग भी है कि मल्टीप्लेक्स चेन को भाई हल्के में मत लेना। ऑब्वियसली यार, अगर हर प्रोड्यूसर इस तरह से एडवांस बुकिंग देख के ओटीटी पे जाने लगा तो मल्टीप्लेक्स का तो सिस्टम हिल जाएगा पूरा। ये डिसीजन सिर्फ एक फिल्म का नहीं है, इंडस्ट्री के एग्जीबिटर इकोसिस्टम का डायरेक्शन चेंज करने वाला है। एंड इस पे आयरनी ये है कि मैडॉक फिल्म्स के दिनेश विजान एंड पीवीआर के अजय बिजली कुछ दिन पहले एक साथ स्टेज शेयर कर रहे थे वेव्स 2025 में। पीवीआर मैडॉक की अभी हाल ही में कुछ फिल्में जैसे स्त्री 2 एंड स्काई फोर्स, इनके भी डिस्ट्रीब्यूटर्स यही रहे हैं। तो ये केस उन दोस्ती भरे बिजनेस टाइप्स पे भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। वेल, भूल चूक माफ अब एक फैमिली कॉमेडी नहीं, एक लीगल ड्रामा बन चुकी है जिसमें सिनेमा हॉल्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और कोर्ट रूम सब इन्वॉल्व हैं। एंड यस, इस केस से फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर निकट भविष्य में काफी बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। यहाँ से फिल्म मेकर्स के लिए एक प्रेसिडेंट सेट होगा। थिएटर्स और ओटीटी के बीच की पावर डायनामिक्स अब और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, लेकिन इस सब में शायद ऑडियंस का फायदा हो सकता है। मे बी थिएटर्स ऑडियंस को खींचने के लिए टिकट प्राइसेस कम कर दे, जिसके बारे में इंडस्ट्री में काफ़ी हलचल चल भी रही है आजकल। वेल, फिलहाल तो इस मूवी को लेकर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। रिलीज कब होगी, कहाँ होगी और होगी भी या नहीं। बस उसी कल का इंतजार है भाभी, एक बार आ तो जाए। इसका जवाब हमें शायद 1 महीने बाद मिल पाएगा। वेट कीजिए 16 जून तक। कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आप मैडॉक के ओटीटी डिसीजन को सपोर्ट करते हो या पीवीआर के थिएटर फर्स्ट लॉजिक के साइड हो। और हाँ, अगर ये ड्रामा पसंद आए तो भाई फिल्मी प्रेम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ सिर्फ सिनेमा नहीं, सिनेमैटिक कोर्ट केसेस भी मिल जाते हैं कभी कभी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।